हेलो गाइस, तो आज हम लोग एक और हमारा वीडियो है जो कि नेशनल इनकम न्यूमेरिकल में ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसी प्लेलिस्ट में नेशनल इनकम न्यूमेरिकल्स में मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मैंने करवाए हैं लॉन्ग क्वेश्चन के, और इस बार मैं एक और क्वेश्चन लेकर आई हूँ जिसमें आपको जीएनपी एमपी निकालना है। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। सबसे पहले देखिए डेटा आपके पास क्या क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि देखिए सबसे पहले यहाँ पे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन है, दो मेथड से निकालना है, एक इनकम एक एक्सपेंडिचर। ठीक है, अगर हम इनकम मेथड का यूज करें, ठीक है, अगर हम इनकम मेथड का यूज करें तो हमें क्या करना है, हमें क्या निकालना होगा, एनडीपीएफसी। ठीक है, ये क्या एनडीपीएफसी, इसको निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, ऑपरेटिंग क्या बोलते हैं, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। ठीक है, इतना कुछ चाहिए। अब देखिए कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज है क्या यहाँ क्वेश्चन में, अगर नहीं है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज नहीं तो वेजेस एंड सैलरीज ले लेते हैं। ठीक है, 900 क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस है। ठीक है, तो डायरेक्ट इसी का वैल्यू लेंगे। अगर रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट होता है तो हम लोग उसका वैल्यू भी ले लेते हैं। यहाँ पे सिर्फ रेंट है, रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट नहीं है, तो हम ऑपरेटिंग सरप्लस ले लेंगे। ऑपरेटिंग सरप्लस कितना है, 960। ठीक है, और मिक्स इनकम की बात करें, मिक्स इनकम है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। ठीक है, ये 5th नंबर पे है, 3 4 5 ये हो गया। सबको ऐड करते हैं तो कितना आएगा, 1260 और उसके बाद और 50 तो हो जाएगा 1310। ठीक है, 1310 आया। ठीक है, अब ये हमारा एनडीपीएफसी निकला, हमें क्या निकालना है, जीएनपीएमपी, जीएनपीएमपी। ठीक है, अब हमें क्या करना, कंपैरिजन करना होगा। हमने क्या निकाला था, एनडीपीएफसी, एनडीपीएफसी। अब देखिए कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, नेट है, मतलब प्लस का साइन डेप्रिसिएशन या फिर कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, यहाँ पे क्या डोमेस्टिक है, प्लस का साइन, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट प्लस का साइन, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, ये हो गया। एनडीपीएफसी की बात करते हैं, एनडीपीएफसी क्वेश्चन में 1310 निकला। ठीक है, प्लस का साइन, डेप्रिसिएशन कितना है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल हमारा 50। ठीक है, 50 प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की बात करते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है -10। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कहाँ पे है, कुछ ये है हमारा, 200। देखिए सबको ऐड करेंगे, 1310। ठीक है, और ये 200 और 50। ठीक है, 250। ठीक है, 0651। ठीक है, 1560 आया। देखिए ये -10 है, मतलब माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1550। ये हमारा निकल के आ गया है जीएनपीएमपी इनकम मेथड से। ठीक है, जीएनपीएमपी किससे आ गया, हमारा इनकम मेथड से 1550। एक का आंसर तो हमारा निकल गया। ठीक है, हमें जीएनपीएमपी दो मेथड से निकालना है, एक इनकम मेथड से, एक एक्सपेंडिचर मेथड से। इनकम मेथड से हमारा निकल के आ गया 1550। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर मेथड से निकालेंगे, एक्सपेंडिचर मेथड से। इसको कैसे निकालेंगे, एक्सपेंडिचर मेथड से अगर हमें निकालना है तो हमें पहले निकाला जीडीपीएमपी। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऐड करते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये है। ठीक है, इसके बाद गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये वाला गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, उसके बाद होगा यहाँ पे नेट कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, 200 नेट
कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक है क्या यहाँ पे देखते हैं कहीं पर भी, विद सैलरी एम्प्लॉइज, रेंट, गवर्नमेंट, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, चेंज इन स्टॉक नहीं है, छोड़ देते हैं। नेट एक्सपोर्ट, ठीक है, नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट हो गया, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू रखते हैं, हो जाएगा हमारा। जैसे कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात करें 1000, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात करें, ये देखिए हमारा 300, नेट कैपिटल फॉर्मेशन 200 और नेट एक्सपोर्ट की बात करते हैं, ये हो जाएगा का 10। ठीक है, तो कितना आया, 1510 आया ना, 1510। ठीक है, इतना आया हमारा जीडीपी एमपी। अब हमें क्या निकालना है, जीएनपी एमपी निकालना है। क्या निकालना है, जीएनपी एमपी। ठीक है, जीएनपी एमपी। अब हमारे पास क्या है, जीडीपी एमपी है, जीडीपी एमपी। ठीक है, अब हम कैसे निकालेंगे, देखिए जीएनपी एमपी हम कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल है। आप देखिए यहाँ पे ग्रॉस ग्रॉस, ठीक है, यहाँ पे डोमेस्टिक है, यहाँ पे नेशनल है। ठीक है, यहाँ पे डोमेस्टिक है, यहाँ पे नेशनल है। डोमेस्टिक है मतलब प्लस का साइन, ठीक है, और प्लस का साइन, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डोमेस्टिक है, नेट फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम। ठीक है, ये है, हमने सारे वैल्यूज लिखे हैं, सारे सही हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे जीडीपी एमपी का वैल्यू है 1510 प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की बात करें -10, तो हमारा वैल्यू यहाँ पे 1500 आया। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा वैल्यू यहाँ पे 1500 आया। इसमें पता है कुछ मिसिंग है, चेंज इन स्टॉक होना चाहिए। सेकेंड वाले क्वेश्चन के लिए चेंज इन स्टॉक यहाँ पे चाहिए। नेट कैपिटल फॉर्मेशन सही है यहाँ तक, लेकिन यहाँ पे एक ऐड होता है चेंज इन स्टॉक जिसका डेटा यहाँ पे कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। वो अगर लिखा हुआ होता तो इसका आंसर आता 1550। ठीक है, लेकिन जैसा क्वेश्चन हमारे पास है हम बिल्कुल वैसा ही सॉल्व करेंगे। तो हमने इसको सॉल्व किया है, 1500 है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 1550। अगर चेंज इन स्टॉक यहाँ पे डेटा में होता तो हमारा यहाँ पे आंसर 1550 आता, तो दोनों का आंसर मैच हो जाता। यहाँ पर भी 1550, यहाँ पर भी 1550, लेकिन यहाँ पे कहीं पर भी चेंज इन स्टॉक गिवन नहीं है। तो हम यहाँ पे वैल्यू कैसे रखें, यहाँ पे एक और वैल्यू आता है चेंज इन स्टॉक का जो कि यहाँ पे नहीं हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पे 1500 आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन हम लोग ने कंप्लीट प्रोसेस सही बनाया है। तो कभी कभी एग्ज़ाम में भी क्वेश्चंस थोड़े आपके कहीं कहीं थोड़ा बहुत मिस्टेक बोल सकते हैं, थोड़ा लिखने में कहीं मिस्टेक हो जाता है थोड़ा बहुत। तो आप जैसा क्वेश्चन है आप वैसा ही सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सही फॉर्मूला रखेंगे। ठीक है, जो भी आंसर आएगा वही लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक क्वेश्चन सॉल्यूशन का एक वीडियो था। और आपको और भी क्वेश्चन सॉल्यूशन की वीडियो चाहिए आप ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। नेशनल इनकम के हमने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और भी कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूज़न हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। डेली शॉर्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछती हूँ, कभी कभी शॉर्ट कंसेप्ट करवाती हूँ, आप उसे भी देखिए, आपको काफ़ी हेल्प होगी। अब मैं मिलेंगे अगली वीडियो में।